के लिए भगवान के चरण में चिन्हित वज्र का ध्यान, नहीं ध्यान करेंगे ना तो पाप रूपी पर्वत नष्ट नहीं होगा, और पाप नष्ट नहीं होंगे तो कोई साधन आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। पाप जब प्रबल होते हैं तो कथा में नींद आती है। बहुत से लोग तो अब तो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, नहीं भीड़ भाड़ होती तो आगे वाले की पीठ पे मुंडी पटकने लग जाते हैं। जप में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास ही नहीं जगेगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। इसलिए साधक के अंतःकरण में स्थित अनंत जन्मों के पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण होना जरूरी है। तो वो विदीर्ण तब होंगे जब भगवान के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उसका हम ध्यान करें। सारे साधनों की सफलता इसमें है कि पहले हमारे मन का निग्रह हो, मन पर काबू हो, मनोनिग्रह। और ये मन जो है ना, इसका निग्रह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है मन का निग्रह। परम जितेंद्रिय नर ऋषि के स्वरूप श्री अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, मथ देता है अंतःकरण को, मन शुद्ध कर देता है, बड़ा बलवान है, बहुत ताकत है इसमें, और इतना मजबूत है कि किसी उपाय से ये बस में नहीं होता। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया। भगवान को कम से कम एक अध्याय पूरा बोलना चाहिए था इसके ऊपर, पर भगवान ने एक अध्याय की क्या चले, भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला, आधा श्लोक। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें बताई भगवान, अभ्यास और वैराग्य। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास क्या है? व्याकरण शास्त्र में अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? एक ही शब्द को जो बार बार उच्चारण किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्वोभ्यासः, इसका अर्थ है निरंतर श्री नाम जप को श्री ठाकुर जी ने अभ्यास माना है। और वैराग्य, ये दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य, इससे मन का निग्रह हो जाता है। वैराग्य के संबंध में दास की समझ में जो आया है वो ये है कि अपने को कभी वैराग्यवान न समझे। कई बार हम लोगों को बड़ा भारी भ्रम हो जाता है कि अरे हमारे में बड़ा वैराग्य है, हमने घर छोड़ दिया, यूं कर दिया, त्यों कर दिया। कोई कहते हमने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, कोई कहते हमने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। अरे भैया, कपड़ा पहन लिया तो कौन सा बड़ा काम, कपड़ा नहीं पहना तो कौन सा बड़ा काम हो गया भाई? 84 लाख योनियों में कपड़ा पहनने वाले लोग कितने हैं? बहुमत के धारे बताओ। कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है कि बिना कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है? सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कोई कपड़ा पहनता है?
अब तुमने नहीं पहना तो क्या वो हो गया कपड़ा न पहनने से? अरे भाई वो तो पानी में ही खड़े रहते हैं, मछली कछुआ तो दिनों रात पानी में ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। वो तो कभी ना कभी निकलता तो होगा ना बाहर, क्या हो गया? और ये महाराज गुफा में रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी गुफाओं में रहते जंगलों में, और चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है, बिल उसकी गुफा ही तो है, क्या हो? अरे हमने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करते हैं। तमाम पक्षी ऐसे हैं जो फलाहारी करते हैं, तोता फलाहारी है, क्या हो गया फलाहार करने से? हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते हैं या राख लगा लेते हैं। गधा खूब नहावे गंगा जमुना में, बाद में बाहर निकल के हेंचू हेंचू करके लोट करके सब घूर में लूटता है गधा। हाँ, धूल मिट्टी सब शरीर में लगा लेता है, क्या हो गया भाई लगा लेने से? इन नाटकों को तो हम वैराग्य समझ लेते हैं और विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा मिथ्याचार, ये मिथ्याचार है। अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहना, सदा अपने में वैराग्य की कमी का अनुभव करते रहना, इससे वैराग्य बढ़ता है। ऐसा अनुभव भगवत कृपा से होता है। हमेशा अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो बढ़ेगा। वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, वैराग्यवान संतों का संग करो तो वैराग्य पुष्ट होगा। ये अभ्यास और वैराग्य। हमारे ब्रज की महान निधि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी बाबा, इस कराल कलिकाल में अभ्यास और वैराग्य इसका स्वरूप क्या है, इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी का दर्शन कर लो, पंडित जी का मंगलमय जीवन चरित्र पढ़ लो, पता चल जाएगा अभ्यास और वैराग्य क्या है। तो मूल बात इतनी सी है कि मन का निग्रह बहुत कठिन है। तो मनोनिग्रह साधक में होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मनोनिग्रह के कई साधन हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन मनोनिग्रह का भगवान के चरण कमलों का ध्यान और उस चरण में अंकित अंकुश चिन्ह का ध्यान। क्योंकि मन जो है ना, मन मतवाले हाथी के समान है, पागल हाथी के समान है, और पागल हाथी भी अंकुश के बस में हो जाता है। तो मन रूपी मतवाले गजेंद्र को बस में करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में अंकुश चिन्ह को धारण किया है। मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, उसी के निग्रह के लिए अंकुश चरण में धारण किया।